हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं वेक्टर अलजेब्रा के बारे में। पिछले लेक्चर में हम लोग बहुत सारा कॉन्सेप्ट देख चुके हैं वेक्टर का। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा। अब हम लोग देखते हैं कि सेक्शन फार्मूला जो है वो कैसे वेक्टर अलजेब्रा में अप्लाई होता है। ठीक है, हम लोग ज्योमेट्री में देखे थे। ठीक है, आप लोग 10th 11 में भी देखे होंगे। ठीक है, तो हम लोग देखे थे कि सेक्शन फार्मूला को कैसे अप्लाई करते हैं, यानी कि दो पॉइंट है, एक पी x1 y1 है और q x2 y2 है। उसको जो है एक पॉइंट जो है वो डिवाइड कर रहा है m/n में, तब उसका क्या फार्मूला होता है। ये तो था इंटरनली डिवीजन। और जब एक्सटर्नल यानी कि एक पॉइंट जो है वो बाहर से उस लाइन को डिवाइड कर रहा है, तब क्या फार्मूला होता था। तो वो सारा हम लोग यहाँ वेक्टर के फॉर्म में देखेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं सेक्शन फार्मूला अप्लाइड इन वेक्टर अलजेब्रा। ठीक, तो फर्स्ट जो है वो हम लोग बात करेंगे इंटरनली। समझो ध्यान से, इंटरनली। तो मान लो लेट से, ठीक, एक पॉइंट है P, ठीक, और ये पॉइंट है Q। अब हम लोग क्या करेंगे, यहां से एक वेक्टर फॉर्म कर देंगे, यानी कि एक वेक्टर है, सॉरी टेढ़ा लाइन चला गया है, ये वेक्टर है। मान लो ये पॉइंट यहां है, ठीक, एक वेक्टर है PQ। ठीक, लेकिन इस पर एक पॉइंट है, क्या है, एक पॉइंट है R। ठीक, ये क्या कर रहा है, इस वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, ठीक है, m/n में। किसमें, m/n में। ठीक, एक पॉइंट था P, एक पॉइंट था Q, एक वेक्टर PQ है। अब एक पॉइंट R जो है वो m/n में डिवाइड कर रहा है, ठीक है, इस वेक्टर को। तो इस R का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, मान लो इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो OP है। क्या है, OP वेक्टर, ये O है, ठीक है, और ठीक, ये वेक्टर है OR और ये वेक्टर है OQ। ठीक, लेट से ये जो है A वेक्टर है, OP वेक्टर जो है वो A वेक्टर है और OQ वेक्टर जो है वो B वेक्टर है। तो आपको ये जो R इस वेक्टर को डिवाइड कर रहा है, तो आपको ये R वेक्टर बराबर फॉर्मूला निकालना है। ठीक है, तो R वेक्टर बराबर क्या होगा, तो R वेक्टर बराबर होगा MB वेक्टर, ठीक है, MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, ठीक है, NA वेक्टर बाई M+N। सिंपली ये पोजीशन वेक्टर R का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक, इसी तरह हम लोग जब देखेंगे, जब एक्सटर्नली डिवाइड होता है, क्या होता है, एक्सटर्नली एक पॉइंट जो है वो PQ को डिवाइड करता है। ठीक, एक्सटर्नली। तो देखो लेट से ये वेक्टर है PQ, ये पॉइंट P था, ये पॉइंट Q था, ये हो गया वेक्टर। अब एक पॉइंट यहां पर है, ठीक, ये एक पॉइंट जो है वो यहां पर R है, जो क्या कर रहा है, इस PQ को m/n में डिवाइड कर रहा है। ये रेशियो जब भी हमेशा डिवाइड करेगा वो PR और Q। ठीक है, यानी कि हमेशा जब भी सेक्शन फॉर्मूला का बात हो, चाहे ज्योमेट्री में चाहे वेक्टर अलजेब्रा में, तो PR RQ हमेशा रेशियो n ही रहेगा। ठीक, तो यहाँ पे PR जो है वो क्या रहेगा, ये पूरा m रहेगा। क्या रहेगा, अगर हम पूरे का बात करें तो ये पूरा जो है वो m रहेगा। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये क्या रहेगा, m रहेगा, यानी कि इसको m रेशियो में डिवाइड कर रहा है। और PR और RQ जो है ये n रेशियो, इसका रेशियो क्या है, n है, यहाँ तक का। ठीक, तब हमको R का पोजीशन वेक्टर निकालना है। मान लो ये जो है वेक्टर A आपको दिया हुआ रहेगा, ठीक, और ये आपको वेक्टर B जो है दिया हुआ रहेगा। तब आपको क्या करना है, इस पोजीशन वेक्टर का आपको, सॉरी वेक्टर R जो है, यानी कि ये भी तो पोजीशन वेक्टर ही है, ठीक, ये मान लो O है। ठीक, तो इस R वेक्टर का फॉर्मूला क्या होगा, जब जो है एक पॉइंट जो है इस वेक्टर को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है, यानी कि बाहर से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बाहर को एक फिक्स पॉइंट है, इसी से डिवाइड कर रहा है,
रेशियो किया पी आर बाई आर क्यू जो है वो एम रेशियो एन है, तब इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा वेक्टर आर का, वो क्या हो जाएगा एम बी वेक्टर। सिंपली इसी में हम लोग क्या कर देंगे माइनस ऐड कर देंगे, एम बी वैक्टर प्लस एन ए वैक्टर, सॉरी प्लस नहीं यहाँ माइनस, अपॉन एम प्लस एन। तो यही था मेरा इंटरनली डिवीजन और एक्सटर्नली डिवीजन वेक्टर फॉर्म में। ठीक, बस आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, ये चीज़ आपको याद रखना है, इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग देखते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर, ठीक, ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट ये सारा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आपको ये सब याद रखना पड़ेगा। ठीक, तो देखो एक बार याद रख लोगे फिर उसके बाद आपको कहीं भी एक्स्ट्रा इधर उधर देखने का कोई ज़रूरत नहीं। फिर हम लोग क्वेश्चन पर आएंगे, सारे जितना भी हम लोग थ्योरी पार्ट पढ़े हैं सारे को अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर, एनी वेक्टर along the internal bisector of angle AOB is given by lambda times of vector A cap plus vector B cap, या फिर और लैम्डा टाइम्स वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मॉड, कॉमा वेक्टर कॉमा नहीं प्लस वेक्टर बी बाई वेक्टर बी का मॉड। समझो बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये यूज़ होता है बहुत बार। तो मान लो लेट से ये वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर ए है और ये जो है ये वेक्टर बी है। ठीक, ये वेक्टर बी है और ये वेक्टर ओ है। ये वेक्टर बी है, ये ए है। तो हम यहाँ क्या लिखा है, एनी वेक्टर अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी। ये मान लो एंगल ए ओ बी है और एंगल ए ओ बी ये चीज़। ठीक है, तो एनी वेक्टर अलोंग द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए ओ बी इज गिवन बाय लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए कैप प्लस वेक्टर बी कैप। यानी कि सुनो ध्यान से, ये वेक्टर ए है ये वेक्टर बी है, तो इसका इंटरनल बाइसेक्टर। अब बोलोगे भैया इंटरनल बाइसेक्टर क्या होता है, तो देखो बाइसेक्टर मतलब दो भाग में डिवाइड कर रहा है, यानी कि इस एंगल को ये जो है दो इसमें डिवाइड कर रहा है। ठीक है, यानी कि दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, यही क्या कहलाया इंटरनल बाइसेक्टर। तो ये जो बाइसेक्टर होगा यानी कि इससे जो वेक्टर बनेगा वो क्या होगा, लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी होगा। ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना पड़ेगा। सॉरी, यहाँ ए कैप होगा, ठीक है, और यहाँ भी बी कैप। चाहे इसको ऐसा लिख सकते हैं, चाहे आप लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बाई वेक्टर ए का मोड या वेक्टर बी बाई वेक्टर बी का मॉड, ये आप लिख सकते हैं। यानी कि ये जो वेक्टर होगा ये क्या होगा, इस दोनों के यूनिट वेक्टर का सम होगा जो कि लैम्डा टाइम्स होगा। ठीक, ये इंटरनल बाइसेक्टर है। ठीक है, देखने में आपको लग रहा है आई थिंक। ठीक है, अगर नहीं लग रहा तो हम थोड़ा सा अच्छे से ड्रॉ कर देते हैं। मतलब ये इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है एंगल को। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। तो हम लोग अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं, सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। देखो ये सारा ज्योमेट्री पार्ट है, हालांकि ये वेक्टर अलजेब्रा में आपको बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और इसके इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है। आप बहुत सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, नेमसेट का भी, जामिया का भी, और भी अदर एग्जाम के लिए, एमसे एंट्रेंस एग्जाम के लिए। तो चलो हम लोग देखते हैं सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सेंट्रॉइड का। सेंट्रॉइड इज अ सेंटर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। ये जो है कोई भी ऑब्जेक्ट का ये क्या होता है, सेंटर पॉइंट होता है। जैसे मान लो ट्राइंगल का ही सेंटर पॉइंट क्या कहलाया, सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल कहलाया। अब हम लोग इसके डिफिनेशन पर आते हैं। द पॉइंट इन विच द थ्री मीडियन ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट इज नोन एज द सेंट्रॉइड ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक, तो सबसे सेंट्रॉइड को जानने से पहले हम लोग जानते हैं मीडियन, ये वर्ड मीडियन। ठीक है, अच्छा देखो सेंट्रॉइड पढ़ते टाइम ही हम लोग मीडियन देख लेंगे। जैसे मान लो ये कोई ट्राइंगल है, ठीक है, ये कोई ट्राइंगल है, ठीक।
अब हम क्या करेंगे, इसका मिड पॉइंट निकालेंगे। क्या करेंगे, इसका भी मिड पॉइंट निकालेंगे। ठीक, हम क्या किए, इसका मिड पॉइंट निकाल दिए। मिड पॉइंट मतलब ये दोनों को इक्वली डिवाइड करेगा, इस दोनों पार्ट्स को। इसका भी मिड पॉइंट निकाल लिए। क्या किए, इसका भी मिड पॉइंट निकाल लिया, यानी कि इसको भी इक्वली डिवाइड करेगा ये, और इसका भी मिड पॉइंट निकाल दिए। ठीक है, यानी कि इसको और इस पार्ट को इक्वली डिवाइड करेगा ये। ठीक है, मिड पॉइंट, मिड पॉइंट आप लोगों को पता ही है, वो इक्वली डिवाइड करता है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसका जो मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट जो निकला है, इसके अपोजिट साइड जो वर्टेक्स है उससे मिला देंगे। क्या करेंगे, अपोजिट साइड के वर्टेक्स से हम लोग मिला दिए सारे का। ठीक, इस जो हम लोग मिलाएं अपोजिट साइड को, वर्टेक्स को, यही हम लोग इसको बोलते हैं मीडियन। क्या बोलते हैं, मीडियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ये जो है ये मीडियन है। क्या है, मीडियन है। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ये जो है मीडियन, मीडियन जो है जब भी, यानी कि तीनों मीडियन जहां पर इंटरसेक्ट करेगा वही क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। ये क्या कहलाएगा, सेंट्रोइड ऑफ अ ट्राइंगल। ठीक, तो मीडियन समझ गए ना, मीडियन मतलब कि मिड पॉइंट जो अपोजिट साइड से वर्टेक्स को जो ज्वाइन कर रहा है, यही हो गया मीडियन। यहाँ भी ये मीडियन, और ये वाला भी क्या हो गया, मीडियन हो गया। तो हम लोग इसी को बोलेंगे सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, ये जो है मीडियन जो है वो हमेशा 2:1 में डिवाइड होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी 2:1, ये भी 2:1 और ये भी 2:1 में हमेशा डिवाइड होगा। यानी कि इसका जो रेशियो रहेगा दिस अपॉन दिस, हमेशा वो 2:1 होगा। ठीक है, किसमें, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्राइंगल में। इसको नोट कर लो। तो अब हम लोग बात करते हैं ऑर्थो सेंटर ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो द ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल थ्री एल्टीट्यूड्स ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। सबसे पहले एल्टीट्यूड का मतलब क्या होता है, ये हाइट होता है। इसका मतलब भी क्या होता है, हाइट होता है। ठीक, तो ऑर्थो सेंटर क्या है, द ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल थ्री एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। यानी कि ट्राइंगल का एल्टीट्यूड, यानी कि तीन ट्राइंगल का 3 साइड होता है, और तीनों साइड का जो एल्टीट्यूड होता है वो जहां पर इंटरसेक्ट करता है उसी को हम लोग ऑर्थो सेंटर बोलते हैं। तो जैसे मान लो, ठीक, जैसे मान लो हम लोग इसका, अच्छा फर्स्ट नंबर केस फर्स्ट देखते हैं। इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल, हम लोग तीनों ट्राइंगल, यहाँ एक्यूट एंगल लेके चलेंगे, एक्यूट ट्राइंगल लेके चलेंगे, राइट ट्राइंगल लेके चलेंगे, और ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेकर तीनों केस का बात करें। जब ट्राइंगल एक्यूट हो मतलब 90 डिग्री से कम। तो हम लोग केस फर्स्ट का बात करते हैं। ठीक है, इन एक्यूट ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज विद इन द ट्राइंगल। यानी कि ये जो है एक्यूट ट्राइंगल में ऑर्थो सेंटर वो हमेशा कहाँ लाई करेगा, ट्राइंगल के अंदर। कहाँ लाई करेगा, ट्राइंगल के अंदर। देखो जैसे हम लोग एक फिगर देखते हैं। ठीक, ये मान लो ट्राइंगल है, ठीक, ये ट्राइंगल है। तो चलो उतना तो फिगर परफेक्ट बनेगा नहीं, ठीक, फिर भी ऑलमोस्ट मैं बनाने का कोशिश करता हूँ। ठीक, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये एल्टीट्यूड खींच देंगे। इस बेस का एल्टीट्यूड ये हो गया, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और इस बेस का एल्टीट्यूड ये हो गया। ठीक, और इस बेस का एल्टीट्यूड ये हो गया। ठीक, एल्टीट्यूड मतलब हाइट, और हाइट हमेशा 90 डिग्री ही बनाएगा। ठीक, ये तो ये एल्टीट्यूड है, ये भी और ये भी। तो क्या बोल रहा है, इन एक्यूट एंगल ट्राइंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज विद इन द ट्राइंगल। यानी कि ये जो है ट्राइंगल के अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, तो हम लोग बात किए थे क्या कि द ऑर्थो सेंटर इज द पॉइंट वेयर ऑल थ्री एल्टीट्यूड ऑफ द ट्राइंगल इंटरसेक्ट। देखो तीनों का क्या हो रहा है, एल्टीट्यूड इंटरसेक्ट कर रहा है। अब बात करते हैं राइट ट्राइंगल में। ठीक है, तो राइट ट्राइंगल मतलब जिसका क्या हो, एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो। क्या हो, कोई भी एक एंगल जो है वो 90 डिग्री हो। ठीक, तो ये हो गया राइट ट्राइंगल। अब हम लोग इसका एल्टीट्यूड खींचेंगे। तो देखो इसका एल्टीट्यूड सिंपल यहां से आ जाएगा। ठीक, ये हो गया 90 डिग्री। लेकिन जब इसका एल्टीट्यूड खींचेंगे, इस वाले साइड का एल्टीट्यूड जो है वो इस पर लाई करेगा। किस पर लाई करेगा, इसी पर लाई करेगा। देखो हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ कर दे रहे हैं इसका एल्टीट्यूड।
ठीक। और इस वाले साइड का ध्यान से सुनना, इस वाले साइड का एल्टीट्यूड यहां पर लाई करेगा। कहां पर लाई करेगा? यहां पर लाई करेगा, ठीक। ये चीज, तो ये भी एल्टीट्यूड है, ये भी एल्टीट्यूड है और ये भी एल्टीट्यूड है। हालांकि साइड भी है पीछे वाला, लेकिन इसका एल्टीट्यूड इस पर लाई कर रहा है, यानी कि ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है और वो उस पर 90 डिग्री बना रहा है। तो तीनों का एल्टीट्यूड का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहां पर है? यहां पर है, ठीक है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हमेशा याद रखना, यहां पर जो है 90 डिग्री के पास ही तुम्हारा क्या होगा? वो तुम्हारा ऑर्थो सेंटर होगा। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा नंबर, ठीक है। तीसरा नंबर केस पर, इन ऑब्ट्यूज ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर लाइज आउटसाइड द ट्रायंगल। तो अच्छा, इसको हम लोग नहीं पढ़े थे। इन ए राइट ट्रायंगल द ऑर्थो सेंटर को इनसाइड विद द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल। देखो यहाँ साफ साफ बोल रहा है कि राइट एंगल के वर्टेक्स पर ही को इनसाइड करेगा कौन? ऑर्थो सेंटर, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं थर्ड नंबर। तो अब देखते हैं ऑब्ट्यूज ट्रायंगल, यानी कि इसका एंगल जो हो वो क्या हो? 190 से एबव हो, ठीक। तो सपोज कर लो हम लोग थोड़ा सा इसको ऐसे ले लेते हैं, ठीक। ये तुम्हारा हो गया कौन सा ट्रायंगल? ये हो गया ऑब्ट्यूज ट्रायंगल। अब देखो इसका हाइट तो सिंपली यहां से जाएगा इस बेस से, ठीक, ये ऊपर जाएगा, ठीक। अब देखो इसका हाइट देखो, तुम सोचोगे कि यहां से हम हाइट ले लें, तो यहां से जब भी हाइट लोगे इस पर कोई भी यहां से इस वर्टेक्स पे अगर कोई भी हाइट खींचोगे तो वो 90 डिग्री नहीं होगा। तो तुम क्या करना पड़ेगा? तुमको इस साइड को थोड़ा सा आगे बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। इस साइड को क्या आगे बढ़ा दिए, इसी साइड को, और यहां पर क्या किए हम लोग? 90 डिग्री का ये साइड ले लिए, ठीक। और उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे? इस पर हाइट ड्रॉ करेंगे। तो हाइट कभी ड्रॉ होगा ही नहीं, 90 डिग्री कभी इस पे बन ही नहीं सकता इधर से इस वर्टेक्स तक, ठीक। तो वो तुमको प्रॉब्लम कर देगा। तो हम लोग क्या करेंगे? इसीलिए इस वर्टेक्स को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, ठीक। और क्या करेंगे? इसको इससे, यानी कि अब जो है ये जो इसका जो होगा इस वाले साइड का यहां पर हाइट खींच देंगे, यहाँ इस वर्टेक्स से। अब क्या करेंगे? तो देखो यही जो मिल रहा है, यानी कि ये जो बढ़ा हुआ ये मिल रहा है, ये और ये, सॉरी एक मिनट, फिगर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ये एक मिनट, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, आप लोग ठीक कर लेना, ठीक है। ये चीज हम लोग क्या करें? सिंपली साइड को बढ़ा रहे हैं, ठीक, ये। और यहां से हम लोग क्या करेंगे? इस पर हाइट खींच देंगे, ये जो है वो 90 डिग्री हो गया। तो अब देखो, अब आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक। ये जो होगा ऑर्थो सेंटर जो है वो यहाँ पर लाई करेगा, इस ट्रायंगल के बाहर। ये हम आपको लिखाए थे कि इसका जो है एल्टीट्यूड बस इतना ध्यान रखना कि इसका एल्टीट्यूड जो है हम कुछ नहीं किए, साइड बढ़ा दिए और यहाँ से यहाँ तक इस वर्टेक्स में मिला दिए। सेम इसका साइड बढ़ा है और इसका यहाँ से यहाँ मिला दिया, ठीक है। ये 90 डिग्री और यहाँ पर ये ऑर्थो सेंटर यहाँ पर लाई कर रहा है, ठीक है। इसको नोट कर लो। तो नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं सर्कम सर्कल, ठीक है। तो सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल। तो सर्कम सर्कल क्या है कि जो है वो ट्राइंगल के वर्टिसेस से होकर पास करने वाला जो सर्कल होता है उसी का हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल बोलते हैं। अच्छा, जरूरी नहीं कि सर्कम सर्कल जो है हमेशा ये ट्राइंगल से ही पास करेगा, जरूरी नहीं। यहाँ पर आपका कोई हेक्सागोन, पेंटागोन किसी के लिए भी हो सकता है, यानी कि ये ट्राइंगल के जगह पर आप इसको हटा भी सकते हो, ये पॉलीगॉन के लिए भी काम करता है, ठीक है। यानी कि किसी भी पॉलीगॉन के लिए, ठीक है, किसी भी पॉलीगॉन को के अगर वर्टिसेस को टच करके निकलता है वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सर्कम सर्कल बोलते हैं। हाँ, लेकिन शर्त क्या है कि सारे वर्टिसेस को टच करना चाहिए, ठीक। तो अब हम लोग देखते हैं, लेकिन अब हम लोग को यहाँ क्योंकि हमको ट्राइंगल से रिलेटेड पढ़ना है तो इसीलिए हम लोग यहाँ पर ट्राइंगल लिए, नहीं तो आप इसको पॉलीगॉन भी आप ट्राइंगल की जगह लिख सकते हो। तो सर्कम सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज अ सर्कल दैट पासेस थ्रू ऑल द वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के सारे वर्टाइसेस से होकर ये पास करेगा, इसको हम लोग बोलेंगे क्या? सर्कम सर्कल। अब बात करते हैं सर्कम सेंटर का, ठीक है।
द पॉइंट वेयर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ दैट पार्टिकुलर ट्राइंगल इंटरसेक्ट। यानी कि ये लाइन तुम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द पार्टिकुलर ट्राइंगल इंटरसेक्टेड, यानी कि जो ट्राइंगल के साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा, ट्राइंगल का तो 3 साइड होता है, तो तीनों का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जहां पर आपस में इंटरसेक्ट करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा? सर्कमसेंटर ऑफ द सर्कल। हम लोग इसको एग्जांपल से देखेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसमें 3 केस में बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग एक्यूट ट्राइंगल लेंगे, ठीक है, फिर राइट ट्राइंगल लेंगे, फिर ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेंगे, ठीक। तीनों ट्राइंगल के बारे में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, आपको वेक्टर में भी यूज़ होगा और आगे आप ज्योमेट्री पढ़ोगे, ठीक। कार्टेशियन ये जब आप पढ़ोगे कार्टेशियन प्लेन, तो उसमें भी आपको बहुत सारा ये सारा फॉर्मूला का यूज़ होगा। तो ये आपको यहाँ भी काम आने वाला और वहाँ भी काम आने वाला है, ठीक। तो चलो, द सर्कम सेंटर, पहले हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल देखते हैं। द सर्कम सेंटर ऑफ एन एक्यूट ट्राइंगल इज लोकेटेड इनसाइड द ट्राइंगल, यानी कि एक्यूट ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होगा वो कहाँ होगा? इनसाइड द ट्राइंगल, यानी कि ट्राइंगल के अंदर होगा। इसको हम लोग फिगर से देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले सर्कम सर्कल हमेशा याद रखना कि जो ये जो है सर्कम सर्कल वो हमेशा बाहर में बनेगा, ठीक है, ट्राइंगल का, ठीक। तो देखो अब जैसे मान लो ये सर्कल है, ठीक है, ये सर्कल है। अब देखो हम लोग यहाँ किसका बात कर रहे हैं? हम लोग कौन से ट्राइंगल को लेके चल रहा है? एक्यूट ट्राइंगल को लेके चल रहा है। और ये मान लो ये क्या है? ये जो है वो एक्यूट ट्राइंगल है। क्या है? एक्यूट ट्राइंगल है, ठीक, ये एक्यूट ट्राइंगल। तो अब इसी का ये लाइन हम आपको बोले हैं, ठीक है, सर्कम सेंटर क्या होगा? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड, ठीक है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड ऑफ द पार्टिकुलर ट्राइंगल इंटरसेक्ट, यानी कि इस तीनों का जो साइड है इसी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो ये हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचे। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है कि इस दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और प्लस ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक। वैसे ही इसी तरह इस साइड का हम लोग लेते हैं, तो इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन हो गया? ये हो गया, ठीक, ठीक। और इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कौन हो गया? ये हो गया, ठीक। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसको लंबा भी खींच सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये इस साइड का हो गया और ये इस साइड का हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो देखो ये जो बाइसेक्टर है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा और ये जो बाइसेक्टर है इस साइड का, ठीक है, ये इसको और इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। यहाँ 3 दे देते हैं क्योंकि 2 तो पहले दिया हुआ है। तो अब इसका जो सेंटर कहलाएगा, इसी सेंटर को हम लोग बोलते हैं सर्कम सेंटर। क्या बोलते हैं? सर्कम सेंटर। हम लोग सर्कम सेंटर भी जान गए और एक्यूट एंगल में भी देख लिए कि सर्कम सेंटर कहाँ होता है? ट्राइंगल के अंदर होता है, ठीक। ये था तुम्हारा सर्कम सेंटर, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं जब ट्राइंगल कैसा हो? राइट ट्राइंगल हो। क्या हो? राइट ट्राइंगल हो, मतलब एक एंगल जो हो वो 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री हो। तो सबसे पहले हम लोग सर्कल बना लेते हैं, ठीक। ये हो गया तुम्हारा सर्कल और यहाँ पर ये हो गया इसका सेंटर, ठीक। अब यहाँ पर हमको क्या बनाना है? राइट ट्राइंगल बनाना है, ठीक। तो ये आपका हो गया मैं कोशिश करता हूँ कि फिगर हमेशा परफेक्ट बने, अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा, अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो ये अब जो हम लिए वो कौन सा लिए? राइट ट्राइंगल लिए, ठीक। तो अब हमको भी इसका क्या करना पड़ेगा? सिंपली सर्कम सेंटर जो है इसका जो वो यहाँ पर लाया करेगा, ठीक, वो हम बताते हैं। तो अब देखो अब यहाँ से हम क्या करेंगे? एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे, तो ये इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। फिर इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे, ये भी क्या करेगा? इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है, और यहाँ पर 90 डिग्री बनाएगा, ठीक। यहाँ पर भी ये जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ये, और अगेन इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींच देंगे, ये, ठीक। तो तीनों जहां पर इंटरसेक्ट कर रहा है तीनों का
परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, वही पॉइंट क्या होगा, सरकम सेंटर। तो यहाँ पर सरकम सेंटर क्या हो गया, ये वाला। और एक चीज़ हमेशा याद रखना, राइट एंगल में सरकम सेंटर कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर लाई करेगा, ठीक है, हाइपोटेनस पर लाई करेगा, ठीक। ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग यूज़ करने वाले हैं। अब थर्ड बात करते हैं, द सरकम सेंटर ऑफ एन ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब हम लोग यहाँ कौन सा ट्राइंगल लिए हैं, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लिए हैं, ठीक। यानी कि इसका एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, ठीक। इस इज आउटसाइड द ट्राइंगल अपोजिट द ऑब्ट्यूज एंगल। तो देखो इसका जो सरकम सेंटर वो लाई करेगा, वो कहाँ लाई करेगा, ट्राइंगल के आउटसाइड। यहाँ था ट्राइंगल के इनसाइड, यहाँ ऑन द ट्राइंगल, और यहाँ पर ट्राइंगल के बाहर, ठीक। तो देखो जैसे मान लो हम लोग ये सर्कल लेते हैं, ठीक, ट्राइंगल परफेक्ट बन रहा है, सॉरी सर्कल, ये हो गया सर्कल का तुम्हारा सेंटर। अब देखो यहाँ पर हमको कौन सा ट्राइंगल लेना है, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल लेना है। एक मिनट, ये हो गया तुम्हारा ऑब्ट्यूज ट्राइंगल, ठीक। तो देखो अब इसका जो है वो कहाँ लाई करेगा, तो ये हो गया तुम्हारा क्या, ऑब्ट्यूज ट्राइंगल। अब देखो यहाँ से हम लोग को क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो है इसका, ये यहाँ से पास होगा, इस साइड का, ठीक। ये हो गया तुम्हारा, इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। अब इस साइड का हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचना है, तो इस साइड का जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा वो यहाँ से पास करेगा, ठीक है। अब ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको भी इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, और ये यहाँ 90 डिग्री, ये भी यहाँ 90 डिग्री, ठीक है। ध्यान रखना है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये जो पास करेगा ये पास करेगा यहाँ से, ठीक, सेंटर से एकदम पास करेगा, और ये आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। यानी कि ये जो है इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड कर रहा है, और यहाँ पर ये 90 डिग्री बना रहा है। तो हम लोग देखें ऑब्ट्यूज एंगल में कहाँ पर लाई कर रहा है, ये आउटसाइड ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है, सरकम सेंटर। तो हम लोग तीनों केस में समझ गए कि सरकम सेंटर कौन है यहाँ पर, ये, ठीक। तो तीनों केस में हम लोग देख लिए कि सरकम सेंटर क्या है। तो अब आपको इसको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ठीक। आगे बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है, ठीक है। हम अपनी तरफ से पूरा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। हम चाहते हैं कि आपको ये सारा चीज़ अच्छे क्वालिटी में प्रोवाइड हो, ठीक है। आप थोड़ा सा सपोर्ट करो, हम लोग और बहुत आगे जा सकते हैं, ठीक है। सपोर्ट कैसे करोगे, बस सिर्फ आपको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना है, ठीक। और कमेंट तो ज़रूर करो क्या कैसा कॉन्सेप्ट लगा आप लोगों को, ठीक है। तो इसको नोट कर लो। तो देखते हैं हम लोग इन सर्कल, ठीक। द इन सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज द लार्जेस्ट सर्कल कंटेंट इन द ट्राइंगल, इट टचेस द थ्री साइड। यानी कि इन सर्कल जो होगा वो ट्राइंगल के अंदर जो है वो लार्जेस्ट सर्कल होगा, ठीक है, जो कि क्या होगा, ट्राइंगल को ट्राइंगल के तीनों साइड को वो क्या कर रहा होगा, टच कर रहा होगा, ठीक। तो हम लोग इसको बोलेंगे इन सर्कल। अब उसी का ट्राइंगल का इन सेंटर, ठीक है, यानी कि इन सर्कल का इन सेंटर हम लोग देखते हैं। तो द इन सेंटर इज द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द थ्री एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए ट्राइंगल। यानी कि अब इन सेंटर क्या है, ये जो है ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर, जहां पर तीनों एंगल बाइसेक्टर कॉन्करेंट होता है, मतलब आपस में आकर मिलता है, वही क्या कहलाता है, इन सेंटर कहलाता है। जैसे हम लोग इसको फिगर से हम लोग देखते हैं, जैसे मान लो ये एक सर्कल लेते हैं, ठीक, ये हो गया तुम्हारा सर्कल। अब यहां पर हमको बात करना है, सॉरी पहले हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, क्या बनाएंगे, ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर हम लोग को सर्कल बनाना है, ठीक। तो पहले हम लोग ट्राइंगल बनाएंगे, क्योंकि ट्राइंगल के थ्री साइड को टच करेगा ये हो गया ट्राइंगल, ठीक। अब ये क्या करेगा, ट्राइंगल के तीनों साइड को ये टच करेगा। यानी कि ये जो है ये इस तरीके से थोड़ा सा परफेक्ट
बने ना बने लेकिन आप लोग को समझना है, ठीक है। ये इस तरीके से बनेगा, ठीक, ये रहा, ठीक। सर्कल थोड़ा सा बना नहीं है, थोड़ा सा मुश्किल है, तो चल कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम फिर भी ट्राई करते हैं। चल ये जो है, अब देखो ये क्या कर रहा है, ट्राइंगल के तीनों साइड को टच कर रहा है। अब इसी ट्राइंगल का एंगल बाइसेक्टर जहां पर आपस में क्या हो, कॉन्ग्रुएंट हो, यानी कि तीनों जहां पर आकर मिल जाए, ठीक है। तो देखो इसका एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे तो ये होगा, ठीक। अब इसका एंगल बाइसेक्टर मतलब इस एंगल को इक्वल, ठीक है, इसमें डिवाइड करेगा इक्वल एंगल में। जैसे ये 60 है, पूरा 60 है, तो ये 30 है, ये 30, यही हो गया एंगल बाइसेक्टर। अब इसका भी एंगल बाइसेक्टर हम लोग ड्रॉ कर लेंगे, ठीक। ये हो गया तुम्हारा एंगल बाइसेक्टर, यानी कि इसको जो है इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। फिर वैसे इसका हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे एंगल बाइसेक्टर। ये जो है इसको इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है, ठीक। तो यही दोनों जहां पर आपस में क्या करेगा, जहां पर आपस में तीनों इंटरसेक्ट करेगा वही क्या कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा, इन सेंटर, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एक्स सर्कल। तो एन एक्स सर्कल ऑफ ए ट्राइंगल इज ए सर्किल लाइंग आउटसाइड द ट्राइंगल, यानी कि एक्स सर्कल जो है वो ट्राइंगल के बाहर लाई करेगा, ठीक है। टेंजेंट टू वन ऑफ इट्स साइड एंड टेंजेंट टू द एक्सटेंशन ऑफ अदर टू साइड, यानी कि जैसे मान लो हम इसका फिगर देखें, ऐसे इसका फिगर तो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हम आपको समझा देते हैं और हम आपको एक फिगर दिखा देंगे, स्क्रीन पर आपको दिख जाएगा, ठीक है। पहले इसको देख लीजिए, ठीक। एवरी ट्राइंगल हैज 3 डिस्टिंक्ट एक्स सर्कल, यानी कि कोई भी ट्राइंगल में जो है वो हमेशा 3 जो है वो अलग अलग एक्स सर्कल होगा, ठीक। देखो अगर हम फिगर बना के देखा है, इसी साइड को हम लोग क्या कर दिए, एक्सटेंड कर दिए, ठीक। अब इस साइड का एंगल बाइसेक्टर और इस साइड का एंगल बाइसेक्टर मतलब ये, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, ठीक है, ये एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर, यानी कि ये तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइड है, ठीक। तो और इसका बाइसेक्टर, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या बाइसेक्टर है, लेट से ये है और ये है। अब इस तीनों का जो पॉइंट होगा यही क्या कहलाएगा, एक्स सर्कल, और वो जो सर्कल होगा वो, ठीक है, ऐसे जाएगा। बहुत हद तक हम समझाने की कोशिश किए हैं, ये जो है इसको टच करके जाएगा इस तरीके से। आई थिंक सर्कल सही से बना नहीं है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए, ठीक है, हम आपको बता दिए। उसी तरह फिर इसका साइड बढ़ाएंगे तो इधर भी एक सर्कल बनेगा, ठीक है। फिर इस साइड का एंगल बाइसेक्टर लेंगे, इस साइड का एंगल बाइसेक्टर, सेम इसी तरह इधर भी करेंगे, ठीक। तो इससे तुमको सर्कल बन जाएगा, एक इधर और एक इधर, जो इसको टच करते हुए जाएगा। ये टच हम आपको फिगर दिखा देंगे स्क्रीन पर, ठीक है। तो यही आपका क्या होगा, एक सर्कल होगा, ठीक। हम लोग ये हो गया एक्स सर्कल। और अगर हम लोग बात करें एक सेंटर का, ठीक, एक सेंटर का, तो यही क्या है, एक सेंटर, ठीक है। यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, हम आपको फिगर में दिखा देंगे, ठीक। सीधा सीधा याद रखो, तुम्हारा इन सर्कल में क्या था, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर था। यहाँ क्या है तुम्हारा यहाँ एक्सटीरियर और इंटीरियर, यानी कि दोनों मिलाकर के जो तुम्हारा बन रहा है, जो सर्कल बन रहा है। और देखो यही सर्कल जो है, ये टेंजेंट किसका, इस साइड का भी टेंजेंट है, हम यहाँ लिखा है ना, टेंजेंट टू वन इट्स साइड। तो देखो ये क्या है, एक साइड का टेंजेंट है, ये सर्कल है और ये इसका टेंजेंट, ठीक। वन साइड एंड टेंजेंट टू द एक्सटेंशन ऑफ टू अदर साइड। तो इसी साइड का जो एक्सटेंशन है ये, और इस साइड का एक्सटेंशन जो है ये, इसके भी टेंजेंट है। तो देखो इसको भी हमेशा टच करके गुजर रहा है और इसको भी टच करके गुजर रहा है, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक सर्कल बोलेंगे। और ये क्या कहलाएगा, एक सेंटर कहलाएगा। तो किसी भी ट्राइंगल का हमेशा 3 डिस्टिंक्ट एक सर्कल होता है, ठीक। इसको नोट कर लो।